नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो भी विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं उससे पहले जो भी वोटर्स हैं जिनका जो है वोटर लिस्ट में नाम है उनको जो है एमुरेशन जो फॉर्म है यानी कि गणना प्रपत्र है उसको भरना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिन्होंने फॉर्म को भर लिया हुआ है और बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है फॉर्म को नहीं भरा हुआ है। तो उनको मेरा सलाह रहेगा कि 26 जुलाई से पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको भर दीजिएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, दोनों माध्यम हमने बताया हुआ है किस तरह से फॉर्म को भरनी होती है, तो उसको देखकर जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। अब यहाँ पे अपडेट ये निकल के आया हुआ है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि बिना कोई डॉक्यूमेंट के ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना बीएलओ के पास जमा करवाए हुए हैं। तो मैंने बहुत पहले भी आपको कहा था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट देकर ही फॉर्म को भरिए, लेकिन यदि किसी कंडीशन में आपके पास डॉक्यूमेंट फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो बीएलओ के पास केवल जो गणना प्रपत्र है जो कि आपको इस तरह से देखने को मिलता है, इसको भर के जो है आपको समर्पित कर देना है फिलहाल। लेकिन इसका जो सत्यापन होगा उस समय जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सत्यापन शुरू कर दिया गया है, मतलब कि समझिए कि बीएलओ के द्वारा जो है सत्यापन शुरू हो चुका है कई जगह पे और कई जगह पे शुरू होने वाले हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट है ना वो देना पड़ेगा। अब किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, किनको देना है, किनको नहीं देना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या कुछ कंडीशन अप्लाई होंगे, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सोशल मीडिया और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो प्लीज़ शेयर करिए, जो भी जेन्युइन जानकारी है आपको अपडेट करवा दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 26 जुलाई से पहले अपना जो गणना प्रपत्र है उसको भर लेना है। अब इसका जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ाया नहीं गया है। 1 अगस्त से जो है वोटर वेरिफिकेशन का जो भी फॉर्म फिलअप हुआ है उसका जो है सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करते समय आपसे जो है दस्तावेज मांगे जाएंगे, आपको जो है दस्तावेज देना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। देखिए इसमें जो है 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ रहे हैं, एक तो माता पिता का देना पड़ रहा है और एक जो है स्वयं जो वोटर्स हैं उनको देना पड़ रहा है। ठीक है, अभी जो डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे मांगे जा रहे हैं उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट यहाँ पे इन्होंने जारी किया हुआ है, जो कि लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें से ही किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको पूर्ति करना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए आधार कार्ड, राशन कार्ड आप देंगे तो नहीं एक्सेप्ट होगा, क्योंकि जो 11 डॉक्यूमेंट है ना इसमें से ही कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अब इसमें जो है 3 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वोटर्स ऐसा है जिसका 1987 से पहले का जन्म है, समझ रहे हैं ना, अगर उसका जन्म 1987 से पहले का है तो उसको जो है केवल अपना ही एक डॉक्यूमेंट देना है, माता पिता का कोई डॉक्यूमेंट देना रिक्वायर्ड नहीं है। तो अपना डॉक्यूमेंट में 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, जिसमें आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं, आपके पास जाति है, निवास है वो लगा सकते हैं, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। लेकिन कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बिहार सरकार के द्वारा देखेंगे तो इनके पोर्टल पे 2003 का जो है वोटर लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके अपना जो भी वोटर कार्ड नंबर है उसको डालकर सर्च कर लीजिएगा। 2003 के डेटा में अगर आपका नाम होगा तो समझिए कि आपका जो है कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इसका ही पार्ट नंबर और इसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। इसी के आधार पे जो बीएलओ है ना आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो इसी का स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आपका फॉर्म समर्पित हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 1987 वाले जो है ना, 1987 से पहले वाले जो है उनको माता पिता का डॉक्यूमेंट नहीं देना है, केवल अपना ही डॉक्यूमेंट देना है, जो कि 11 डॉक्यूमेंट से कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, नहीं तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो 2003 का जो वोटर लिस्ट जारी किया गया है उसमें नाम चेक कर लेंगे, होगा तो उसके आधार पर भी आपका गणना प्रपत्र फिलअप हो जाएगा और आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन वैसे अप्लाई होता है कि जिनका 1987 से लेकर 2004 के बीच में जन्म हुआ है। अब इसमें क्या है कि अपना तो एक डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना है, जिसमें से 11 डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका भी 2003 के वोटर लिस्ट में नाम होगा तो आप दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। लेकिन इसके साथ ही साथ अपने माता पिता में से किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अब वो डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो 11 डॉक्यूमेंट यही एप्लीकेबल होगा, जो आपके लिए लग रहा है वो आपके माता पिता के लिए भी लगेगा, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति, निवास, बर्थ सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता में किसी का डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा है, तो दोनों का जो नाम है ना 2003 का जो डेटा है पोर्टल पे जो दिया गया है उसमें अपना माता पिता में से दोनों का जो है वोटर नंबर को डालकर चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें से किसी एक का भी नाम है ना तो उनका ही वोटर लिस्ट लगा देंगे, 2003 वाला पार्ट नंबर लगा देंगे, तो आपका काम हो जाएगा। अपने माता पिता का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। लेकिन 2003 के डेटा में अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि अपने माता पिता का निवास या फिर जाति बनवा लीजिएगा, जो कि इजिली बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैट्रिक आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी आई थिंक नहीं बना होगा, तो आपके पास यही विकल्प है कि अपना जाति बनवा लीजिए, नहीं
तो निवास बनवा लीजिए उनके नाम से, अपने माता पिता में किसी एक का। और आपके पास अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है तो आप लगा दीजिए, नहीं है आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, 2003 वाला डेटा में भी नाम नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि अपना भी जाति और निवास बनवा लेंगे, वही लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे तीसरा जो कंडीशन अप्लाई होता है जिनका 2004 के बाद जन्म हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या है कि स्वयं जो वोटर्स है उनको अपना जो डॉक्यूमेंट है देना ही पड़ रहा है, जिसमें वो 10वीं का सर्टिफिकेट, अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर जाति निवास लगा सकते हैं, और भी 11 डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत हो रहा है कि उनके माता पिता में भी दोनों का डॉक्यूमेंट देना है, माता का भी देना है और पिता का भी देना है, तो दोनों का यही डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो कि आपके लिए 11 डॉक्यूमेंट यहाँ पे जारी किए गए हैं। इसी डॉक्यूमेंट से कोई डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट हो सकता है कि उनका पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, नहीं पढ़े लिखे हैं तो निवास बनवा लीजिएगा, नहीं तो जाति बनवा लीजिएगा। अगर उनका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, दोनों का लगेगा, माता पिता दोनों का लगेगा। ठीक है, तो अपने कंडीशन के अनुसार अपना जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी रखने हैं, और जैसे ही बीएलओ आएंगे आपसे डॉक्यूमेंट का डिमांड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको देकर ही अपना सत्यापन करवाना होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये 3 ऐसे कंडीशन है जिसको फुलफिल करके आपको जो है फॉर्म को भरना है, और आपने फॉर्म को भरा होगा तो बीएलओ जो है इसी के आधार पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापित करेंगे। हो सकता है कि 1 अगस्त से इसका जो सत्यापन शुरू होगा। कई जगह पे बीएलओ जो है बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट लाइए तो फॉर्म जमा होगा। लेकिन यदि ऐसे कंडीशन आपके पास हो रहा है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो उस कंडीशन में इनके द्वारा कहा गया है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि जो भी ईआरओ के टीम होंगे वो जो है फिजिकल सत्यापन करके, मतलब कि आपके घर पे आएंगे, देख रेख करेंगे, फिजिकल सत्यापन करके एज अ प्रूफ के रूप में कुछ आपसे मांग सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो सकता है। उसके आधार पर आपका जो है नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट से आप मुकर नहीं सकते हैं, डॉक्यूमेंट आपको देना है। बीएलओ के पास आपने फॉर्म को जमा कर दिया हुआ है, अच्छी बात है बिना डॉक्यूमेंट का, लेकिन इसका सत्यापन के समय आपको डॉक्यूमेंट देना ही देना पड़ेगा, जहां तक मैं समझता हूं। क्योंकि देखेंगे कई सारे बीएलओ के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट की डिमांड की जा रही है और बहुत सारे लोग बनवा भी रहे हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास आसान वही चीजें हैं कि जाति बनवा लीजिए, नहीं तो निवास बनवा लीजिए। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे आई थिंक एप्लीकेबल है। एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है, उसको रिकॉल आपको कर देते हैं। उससे क्या होगा कि आपको भी यहाँ पे अंदाजा लग जाएगा। वैसे मैंने स्क्रीनशॉट लगा ही दिया हुआ है, अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो यहाँ पे हम रिकॉल कर देते हैं कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके माता पिता का रिक्वायर्ड है तो उनका भी बनवा लीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड है तो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, बनवा कर जरूर रख लीजिएगा। केवल आपका ही रिक्वायर्ड है तो अपना ही बनाना है, माता पिता का नहीं बनवाना है। अगर 2003 में वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उसी को आप लगा देंगे, अलग से डॉक्यूमेंट आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो केंद्रीय राज्य सरकार पीएसयू से नियमित कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी हैं तो उसका जो भी आदेश होता है पीपीओ का वो लगा सकते हैं। सरकार, बैंक, डाकघर, एलआईसी, स्थानीय निकाय या फिर पीएसयू द्वारा 1/7/1987 से पहले के जारी किया गया कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है वो लगा सकते हैं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लगा सकते हैं, पासपोर्ट है तो वो लगा सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और बोर्ड से अपने मैट्रिक किया हुआ है तो उसका जो मार्कशीट है वो लगा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, निवास बनवा सकते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो। फिर यहाँ पे देखेंगे वन अधिकार पत्र भी लगवा सकते हैं, या फिर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी SC ST का तो वो लगा सकते हैं। जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होता है वो आपके पास है तो वो लगा सकते हैं। राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर है तो वो लगा सकते हैं, या फिर सरकार द्वारा जारी भूमि मकान का आवंटन प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लगवा सकते हैं। तो इसमें जो 11 डॉक्यूमेंट है जिसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अगर आपका है, आपका रिक्वायर्ड है तो अपना देना है, और माता पिता का रिक्वायर्ड है तो उनका देना है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि आपको जो है कौन से डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं, रेडी कर लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट लगेगा सत्यापन का समय, जहां तक मैं समझता हूं। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया हुआ है। बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को देखिएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को देखिएगा, और अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, चाहे बीएलओ से भरे हुए हैं फिर खुद से भरे हुए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।